वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर इकोटेक में। तो आज है 1 अप्रैल। तो आज हम जानेंगे मार्च के सभी करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं। तो अब इस वीडियो में डिस्कस करना है। टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ ऑफ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के मुताबिक विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है भारत ए तीसरे स्थान पर रहा। तो इस सूची में पहले स्थान पर कौन रहा दोस्तों? तो इस सूची में पहले स्थान पर रहा चीन। और चीन की बात करें, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। निम्न में से किस मंत्रालय और गूगल ने एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री है राजीव चंद्रशेखर। निम्न में से किस फिल्म निर्माण का वितरण कंपनी ने अक्षय विधानी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है यश राज फिल्म ने, ऑप्शन नंबर सी। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ता, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एम्बुलेंस शुरू की है। और यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। विश्व बैंक के भारत के निदेशक जुनैद कमाल अहमद को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस आईआईटीएम में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटीएम पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एवं नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया है आरोग्य वनम का। अशनीर ग्रोवर ने हाल ही में किस भारतीय फिनटेक कंपनी के एमडी और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? और अशनीर ग्रोवर ने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये भारत पे के पद से इस्तीफा दिया है। भारत पे के एमडी एंड सीईओ थे। प्रो कबड्डी सीजन 8 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर किस टीम ने पहला पीकेएल खिताब जीता? तो अभी दबंग दिल्ली ने अपना पहला पीकेएल टाइटल जीता है। निम्न में से किस कंपनी में हाल ही में भारत के प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। और गूगल की बात करें, और गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। वो 1998 कैलिफोर्निया में। आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश ने किया? 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया का बैठक का उद्घाटन बांग्लादेश ने किया। और यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने महिलाओं के सशक्तिकरण उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी 29 महिलाओं को नारी शक्ति सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लिनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटोबियो राजपक्सा। और श्रीलंका के पीएम है महिंद्र राजपक्सा। केंद्रीय रेल मंत्री संचार मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुलागुड्डा और चिटगुडा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कार्यप्रणाली के प्रशिक्षण की जांच की है? तो इसका सही आंसर है अश्विनी वैभव ने, ये रेल मंत्री इन्होंने अभी जांच की है। इंडियन ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है। निम्न में से किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को।
निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में पीएमएसवाईएम योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रम मंत्रालय ने। निम्न में से किस मंत्रालय हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। निम्न में से किस राज्य में मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है असम। और यहाँ पर हम असम की बात करें, असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल दिसपुर। असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। इतना आप असम के बारे में याद रखिए। हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार ने अभी मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसका आंसर है यूनिसेफ। और यूनिसेफ की बात करें दोस्तों, तो ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और यूनिसेफ की स्थापना कब होती है? यूनिसेफ की स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का। केंद्र सरकार ने हाल ही में TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल को नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो इसका सही आंसर है 23वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है प्रियंका नुटक्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही आंसर है पुणे के महाराष्ट्र में। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंगापुर में रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 साल के निर्धारित के रूप कार्यकाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसके स्थान पर नियुक्त किया गया? जर्मनी के डॉक्टर मार्कस लिपलियर के स्थान पर नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म FATF आप इसको बोल सकते हैं। CDEC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान के परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन और स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर डी। संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय भारत का कपड़ा मंत्री कौन है भारत के? स्मृति ईरानी। निम्न में से किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस स्थान पर है जहां पर हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। आर्क बिशप डेसमंड टूटू और किसके द्वारा एक चित्र पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेनजिन ग्यात्सो। ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक के मंगलूर में वार्षिक मंगलूर कंबाला का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? तो अभी 5वां संस्करण शुरू किया गया है कर्नाटक में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान में हाल ही में अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग द्वारा हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो अभी नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग के हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है, जिसमें गुजरात दूसरी बार पहले स्थान पर रहा। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा का स्थान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा संस्करण। ऑप्शन नंबर डी। इसमें पहले स्थान पर दोस्तों गुजरात रहा लगातार दूसरी बार। गुजरात पहले स्थान पर रहा।
सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर है मारियो मार्शल है। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कि इसमें किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कानपुर उत्तर प्रदेश की बैंक है दोस्तों। तो किस लिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया? भारतीय अधिनियम 1949 के धारा 56 के अनुसार जो आवश्यकता सूचनाओं का पालन नहीं किया था इस बैंक ने, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 से कितने वर्ष की अवधि के लिए हिसाशी टिकुची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूपों के निर्माता स्टीफन विलहाइटी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है 74, ऑप्शन नंबर बी। 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका की बात करें, अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। निम्न में से कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सरशिप करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो एडेडेक प्लेटफॉर्म बायजूस हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई दोस्तों। विश्व कप के लिए बायजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुन लिया गया। तो इस विश्व कप 2022 का आयोजन नवंबर-दिसंबर में होना है, जो कतर में होना है। इसके लिए बायजूस स्पॉन्सरशिप करेगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए। वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत में एक वर्ष में कितने बिलियन डॉलर की वस्तुओं का निर्यात कर के इतिहास रच दिया है? तो ये 400 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक में अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है सीएसबी बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में चेन्नई सुपर किंग का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है रविंद्र जडेजा। ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान टिम स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से कितने हजार रन बनाने वाले 7वें ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8000। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा विश्व का पहला बहु केंद्र चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2016 रियो खेलों में 2004 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झांझडिया हाल ही में किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया? तो इन्हें अभी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश के 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य किया है? तो अभी भारत सरकार ने अभी 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे निर्माण करने की घोषणा की है, लक्ष्य रखा है दोस्तों भारत सरकार ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस शहर ने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विशाखा। भारत में कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे रमेश चंद्र लाहौटी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अभी भारत के 35वें न्यायाधीश रहे थे दोस्तों रमेश चंद्र लाहौटी, इनका हाल ही में निधन हो गया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात सरकार। और यहाँ पर हम गुजरात की बात करें दोस्तों, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। इससे पहले कौन थे दोस्तों गुजरात के सीएम? विजय रूपानी। अब है नए सीएम है भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रंजीत रथ। इन्हें नया ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने व्हाइट फॉक्स की ऑलराउंडर एमिलियो केर और किस पुरुष बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो इसका सही आंसर है श्रेयस अय्यर, ऑप्शन नंबर सी।
इंडिया के। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए तपन सिंघल को एमडी और सीईओ घोषित किया है? तो अभी 5 वर्ष के लिए तपन सिंघल को एमडी एंड सीईओ घोषित किया है बजाज ने। 8वें संस्करण फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 में भारत की रेलटेल कौन से स्थान पर रही है? भारत की रेलटेल ये 124वें स्थान पर रही है 8वें संस्करण फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट में। भगवंत मान ने हाल ही में पंजाब में कौन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो भगवंत मान ने 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इतना पंजाब के बारे में याद रखिए। भारतीय महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेट बन गई है? ये अभी 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई है झूलन गोस्वामी। निम्न में से किस देश में पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जाम्बिया की थी, इनका निधन हो गया दोस्तों। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का इक्विटी बाजार ये 5वें स्थान पर रहा। केंद्र सरकार ने 36 मार्च में 12 से कितने वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष से। जन शिक्षण संस्थान और किसने हाल ही में नीलाम्बूर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो गया नाबार्ड। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो गया मध्य प्रदेश सरकार ने बाल बजट पेश किया, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। निम्न में से कौन सी कंपनी BIS प्रमाणगण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर LAB निर्माण कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। इतना आप याद रख सकते हैं। तमिलनाडु को हमने पहले डिस्कस किया, एक बार फिर बता दो। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, और उसके CM है MK स्टालिन, और उसके गवर्नर है RN रवि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका सही आंसर है गुजरात को हमने अभी डिस्कस किया। तो दोस्तों गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल, और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। अजय भूषण पांडे को हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष के लिए। महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुणे। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया है? तो भारतीय बल्लेबाज हाल ही में बेंगलुरु पिंक बॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाया, और दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए। इन्होंने इस मैच में 28 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जबकि इससे पहले सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी है, जिन्होंने 2005 में बेंगलुरु में 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया। तो ऋषभ पंत ने 28 गेंदों में लगाया, और शाहिद अफरीदी ने 26 गेंदों में लगाया। तो इस दूसरे सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए ऋषभ पंत। और अभी श्रेयस अय्यर को फरवरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को हाल ही में किस IPL टीम का नया कप्तान चुना गया? तो RCB का, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। और चेन्नई का कैप्टन किसे नियुक्त किया गया? अभी रविंद्र जडेजा को। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को हाल ही में किस देश का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को अभी चिली का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया दोस्तों। 2022 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? तो रियलिटी फर्म M3M के सहयोग के अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरन इंडिया द्वारा प्रकाशित 2022 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क $2005 बिलियन के संपत्ति के साथ पहले स्थान पर रहे, और जबकि अमेजॉन के अध्यक्ष जेफ बेजोस $188 बिलियन के संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा एलन मस्क, ऑप्शन नंबर बी। ये $205 बिलियन के साथ पहले स्थान पर, और जो जेफ बेजोस अमेजॉन के अध्यक्ष वो $188 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार कौन सी बार पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड, ये 5वीं बार लगातार पहले स्थान पर रहा। हाल ही में किसने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2022 से एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है बिश्वराज बोम्बई। सॉरी, माफ करना दोस्तों, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखते हैं। प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर है भौतिक विज्ञान के लिए। पूर्वी अफ्रीका किस देश के में हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी किए गए अध्ययन के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने पहले डिस्कस किया था दोस्तों। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद, बांग्लादेश के PM है शेख हसीना। भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/1 लाख जीवित जन्म दर्ज के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। और यहाँ पर केरल की बात करें, केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरल के CM है पिनराई विजयन, और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बेंगलोर में किसके परिसर का उद्घाटन किया गया? तो अभी इसका राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण का उद्घाटन किया। इसका ऑप्शन नंबर डी। RBI ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक के नए ग्राहकों को अनबोर्डिंग रोकने के लिए निर्देश किया था? तो पेटीएम पेमेंट का है। मतलब अनबोर्डिंग का मतलब क्या दोस्तों? जो नए यूजर है अब वो पेटीएम जोड़ नहीं सकेगा। जो भी पेटीएम में न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, न्यू UPI जोड़ना चाहते हैं, वो कर नहीं सकेंगे दोस्तों। और पेटीएम की बात करें, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और दोस्तों हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के CM कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इतना आप त्रिपुरा के बारे में याद रखिए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ACI वर्ल्ड के AASQ अवार्ड 2021 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? तो भारत के 6 हवाई अड्डों को जगह मिले SCI वर्ल्ड और AASQ में। राम राघवन की जगह प्रभा नरसिम्हन को हाल ही में किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोलगेट पामोलिव लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 93 स्थान पर रहा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है देबाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर डी। साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस प्रसिद्ध गोल्फर को हाल ही में औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टाइगर वुड्स।
कैबिनेट ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के CEO खारा। और भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इतना आप स्टेट बैंक के बारे में याद रखिए। और निम्नों में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में अभी दोस्तों हरियाणा सरकार ने की है। तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। हरियाणा के एक कौन है दोस्तों? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इतना आप हरियाणा के बारे में याद रख सकते हैं। निम्न से किस देश ने हाल ही में IRGC द्वारा नूर 2 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ईरान, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण के को मंजूरी दी है अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर हो जाएगा। यू सुक योल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यू सुक योल को हाल ही में दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया। इनमें से किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तैरते हुए सौर ऊर्जा, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। इनमें से किस देश में पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये अभी पाकिस्तान के थे दोस्तों। ये पाकिस्तान के न्यायाधीश थे दोस्तों। जो इनका निधन हो गया वो 1991 से 1994 तक ये न्यायाधीश थे। और 1997 से लेकर 2001 तक ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं दोस्तों पाकिस्तान के। लगातार दूसरे वर्ष SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हमें अभी डिस्कस किया दोस्तों। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के CM है वाई जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप का 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है 7, ऑप्शन नंबर बी। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में किस सेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय वायुसेना अकादमी का, ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन कुमार शिकारी को। तो आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो वीडियो पसंद आए तो बताएं, कमेंट में लिखते चलिए दोस्तों कि आपके क्या डाउट है क्या नहीं। जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट है पूछते चलिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसी हम अभी डेली करंट अफेयर इस चैनल पर अपलोड करते जाएंगे दोस्तों। कल से आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलते जाएंगे। इसके लिए कुछ भी डिले नहीं होगी। कुछ भी आपका डाउट होगा कि हम क्या और क्या अच्छा कर सकते हो, हमें कमेंट में लिखते चलिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।